हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से लुईस अम्ल एवं लुईस क्षार अलग कीजिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा बच्चों देखिए, जो टर्म लिखी हुई क्या लिखी हुई, लुईस अम्ल तथा लुईस क्षार समझते हैं क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही, इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही को क्या कहते हैं? कहते हैं लुईस अम्ल। लुईस अम्ल। जब इसे लुईस अम्ल कहते हैं तो लुईस क्षार किसे कहेंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता को। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता को क्या कहेंगे? लुईस लुईस क्षार कहेंगे। अब देखिए, अब हमें इनमें क्या करना है, हमें जो आयन दिए हुए हैं हमें क्या करना है बच्चों। देखिए, ये हमें कुछ यौगिक दिए हैं, कुछ आयन दिए हुए हैं, हमें इनमें क्या करना है, लुईस अम्ल लुईस क्षार को अलग करना है। देखिए यहाँ पे, अब देखिए इनमें से लुईस अम्ल कौन सा होगा। देखिए जिनमें क्या हो, देखिए कॉपर 2+, कॉपर 2+ तथा और कौन सा है और BF3 यानी कि बोरोन ट्राई फ्लोराइड। ये क्या है? ये है हमारे लुईस अम्ल। क्या है? लुईस अम्ल। अब मैंने लुईस अम्ल को यहाँ पे क्या बताया, लुईस अम्ल को बताया कि लुईस अम्ल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही बोल रहा है उसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन न्यून न्यून यौगिक यौगिक। अब देखिए यहाँ पे कैसे, देखिए कॉपर का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 29 होता है। 29 होता है, हाँ होता है। अब यहाँ पे इसके ऊपर अगर 2 आवेश आ गया, क्या आ गया, इसके ऊपर जब 2 आवेश आ गया, यानी कि 2 आवेश आने का मतलब कि परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो गई। 2 आवेश धन आवेश आ गया मतलब परमाणु क्रमांक 2 की कमी हो गई। अब 2 में कमी हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो बच्चों ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसे अपना कोष भरना है। अब इसे क्या करना है, इसे अपना कोष भरना है। तो कोष भरने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जिस कारण ये क्या होता है, कॉपर कॉपर 2+ क्या होता है बच्चों, ये कॉपर 2+ क्या होता है, ये लुईस अम्ल होता है। अब देखते हैं BF3 यानी बोरोन ट्राईफ्लोराइड। देखिए बोरोन के, देखिए बोरोन के बातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं, 1 2 और 3। ये हो गया, एक फ्लोरीन से यहाँ बंद बनाया, एक फ्लोरीन से यहाँ बंद बनाया और एक फ्लोरीन से यहाँ पर बंद बनाया। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि, अब देखिए अब इस बोरोन ट्राईफ्लोराइड का क्या हुआ, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 और 3 6। देखिए यहाँ पे 3 और 3 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी इसका क्या है बच्चों, इसका अष्टक पूरा नहीं है। क्या है, इसका अष्टक पूर्ण नहीं है। जब इसका अष्टक पूर्ण नहीं है तो ये क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या होगा, इसलिए इसे क्या, इसे हम लुईस अम्ल बोले, यानी कि कैसे बिहेव करेंगे, ये एसिड की तरह बिहेव करेंगे। अब हम समझते हैं लुईस क्षार। अब देखिए बच्चे 2 होगा तो बच्चे कौन से, H2 तथा OH-। अब देखिए H2O में क्या है, देखिए बच्चों एक बात ये याद रखिएगा कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिनके ऊपर क्या धन आवेश होता है, वो कैसे, तो लुईस अम्ल होते हैं। और जिनके ऊपर ऋण आवेश होता है वो क्या होते हैं, वो हमारे लुईस क्षार होते हैं। तो OH- आयन हो गया और H2O, H2O ये क्या है, ये है हमारे लुईस लुईस क्षार है, लुईस क्षार। अब देखिए कैसे है, अब ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन के बातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए इसको बच्चों मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए ये ऑक्सीजन है, बातम 2 2 4 और 1 2 6। एक हाइड्रोजन ने यहाँ बंद बना लिया, एक हाइड्रोजन ने यहाँ बंद बना लिया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो कितने होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए अब इसे ऑक्सीजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है। और यही दान करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, ये कहलाती है लुईस लुईस क्षार। लुईस क्षार यानी कि ये कैसे बिहेव करेंगे, एक क्षार की तरह बिहेव करेंगे, एक बेस की तरह बिहेव करेंगे। जिस कारण हमारा क्या होता है, जिस कारण हमारा H2O जल और हाइड्रोक्साइड आयन, कौन सा आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ये क्या है बच्चों, ये दोनों हमारे लुईस क्षार हैं। क्या है, लुईस क्षार।
आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।